बटालियन संभाल रहे हैं। एक बटालियन पूरा संभाल रहे हैं। हाँ। हाँ तो बताइए, आप तो बहुत है, मैं आप क्या आस लग रही है? 3 साल हो गए, 70 किलो वजन है, 60 किलो हो गया, 10 किलो और घट गया वजन। हर कोई केस मीडिया के सामने नहीं आ पाता है, जो वही तो मुद्दे दबाने हैं। नहीं बात संभालेंगे कैसे? 403 विधायक कैसे संभाले जाएंगे? क्या नाम है ना, विदेशी फंडिंग आ रही है, बादामे आ रहे हैं, छुआरे आ रहे हैं, क्या नाम है, और भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग नहीं आती क्या? अगर आपको मैं लिस्ट पढ़ के सुनाऊं, ऐसे 2 राज्यों की आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि जहां पर इतनी कम आबादी है, ठीक है, जहां पर 22 करोड़ आबादी है। वो तो सीता जी को ले गया था। बताइए क्या देख के लग रहा है कि कितने साल से मेहनत कर रहे हैं? ये मैं भविष्यवाणी थोड़ी ना करती हूँ, पर आप बता सकते हैं ना। देख के तो पता लग रहा होगा। ये युवा है जो आपकी खाट खड़ी कर रहा है सभी पार्टियों की, किसी एक पार्टी को लपेटे में नहीं ले रहा। सभी सतर्क हो जाएं, इस वीडियो को देखें, आगे शेयर करें, अपनी अपनी खैर मनाएं। और भी कुछ तो आशिक बन के घूम रहे हैं कहीं कहीं भी। तो आंकड़ा आशिकों का भी है, पर ज्ञानियों की बात सुन लेते हैं ये लोग क्या कहना। ये 16 का डोला जिम से नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस समय हम हैं गोविंदपुरम के एनडीआरएफ ग्राउंड में। बहुत सारे युवा यहाँ तैयारी कर रहे हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वर्कआउट करने के लिए आए। कुछ महिलाएं भी इक्की दुक्की दिख गई हैं, कुछ लोग नाराज होकर के चले गए हैं कि भैया हमें बात नहीं करनी है, हम गवर्नमेंट सर्विस पर हैं। कुछ ज्यादा ही महान बन रहे हैं, तो ज्ञानियों की बात सुन लेते हैं ये लोग क्या कहना चाहते हैं। कह रहे थे मैडम जल्दी शुरू करिए, वर्कआउट का समय शुरू हो चुका है, बच्चे दूर हो जाएं क्योंकि अलाउ नहीं होता है। तो कौन थे वो महान हस्ती जो कह रहे थे भाई हमारा वर्कआउट का समय निकल गया? नहीं, वो तो आ गए थे, आप ही बोल। हम कह रहे थे मैम हमारा वर्कआउट जरूरी होता है, हमें वर्कआउट करना, क्योंकि हमें 1.5 साल हो गए, हमें मेहनत करते हैं। 1.5 साल से हमारी भर्ती पोस्टपोन हो रही है। हम घर वाले भी पैसे देते हैं, हम डाइट लाते हैं। अब 1-1 मिनट की वैल्यू हो गई है पूरी। मैम 1-1 मिनट की वैल्यू है मैम। भर्ती वाले से पूछो जो 1 सेकंड से रह जाओ हमारे उसमें, तो 1 मिनट की 1 सेकंड की भी बहुत वैल्यू है मैम। कहीं आ रही है? किस चीज में कमी देख रहे हैं? सिस्टम में, सरकार में, क्या किसी चेहरे में? क्या दिक्कत लगी? मैम हमें सरकार से सबको संतुष्ट है? हमें नहीं मैम, संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। हमें सरकार से दिक्कत है। हमारी भर्ती निकाले 2 साल हो गए, हमने जो हमारे बच्चे जो हैं भाई बहन जो हमारे भाई हैं उनकी एज जो हमारी उनकी एज ओवर हो रही है मैम, इसलिए ओवर एज हो रहे हैं उनकी। मैम भर्ती दोबारा से करवाएं, और जो एज दोबारा से वही एज के भर्ती हो। मैम भर्ती कराएं, 1.5 साल हो जाए मैम, तब भी भर्ती ना निकालते बार बहुत दिक्कत होती है मैम। हम इतने अमीर भी समय से भर्ती नहीं निकली है, जो कैमरे पर बताना चाहते हैं कि कितना वैल्यूएबल वो समय था कि लगातार आप लोग जो है तैयारियां कर। मैम हमें 2 साल हो गए मेहनत करते करते, मैम भर्ती नहीं आ रही है मैम। घर वाले भी कहते छोड़ दे बेटा, कहीं प्राइवेट जॉब कर ले मैम, लेकिन हम जब भी लगे पड़े हैं। सरकार की तरफ से सुनते हैं कि भर्तियां निकाली जाएंगी, काम चल रहा है, अच्छे स्तर पे काम चल रहा है, तो मन में क्या आता है कि सरकार को भाई ये भी दिखाए, हम बताएं। हम मैम जैसे वेस्ट बंगाल में चुनाव थे मैम, जब तो मैम वहाँ पे कोरोना ना था, अब मैम यहाँ पे कोरोना आ रहा, जब हमारी भर्ती आ रही है तो भैया तो ना आए मैम। जिला पंचायत के यूपी में जब कुछ ना था मैम, भर्ती के 2022 में चुनाव फिर आएगा, फिर हमें लालच तैयारी में हम भी जो है पूछने के लिए आए। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहते हो? मैम हम तो वोट दे मैं ना मैम, सपा का जब भी सरकार आई मैम, हमें जब तो भर्ती जब भी आई। सपा समर्थक है हम? हाँ जी मैम, हमें यादव है मैम, फरुखाबाद से। मतलब यादव सभी सपा समर्थक होंगे मैम? ये ऐसा कुछ नहीं है, उनने तो भर्ती तो निकाली मैम। आपने जोर डाला, यादव पे जोर डाला। मैम यादव जात तो हम सभी जात हैं, सभी मेरे भाई हैं। हाँ। हिंदू हैं, मुसलमान सारे एक साथ रहते हैं, सब भाई हैं मैम। लेकिन मैम हमारी भर्ती निकाले, मैम सपा की सरकार आई थी, जो भर्ती तो आई थी मैम हमारी। किसी की भी हो भैया, एक सरनेम को देख करके आप थोड़े ना सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देंगे। सभी युवाओं की एक ही आस है कि जल्द से जल्द भर्ती निकले, और सबसे ज्यादा एक चीज देखी जा रही है वो ये है कि बेरोजगारी जो सबसे महत्वपूर्ण है इन युवाओं के लिए। विकास की कड़ी ये लोग हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से शुरुआत करेंगे, 2022 के चुनाव की या फिर अपनी भर्ती से शुरुआत? एक क्वेश्चन आपसे, क्या लग रहा है आपको हमें देख के? हाँ। कब से मेहनत कर रहे हैं भैया? ये तो बड़ी मतलब दुविधा वाली बात हो गई। क्वेश्चन बताइए कि क्या देख के लग रहा है कि कितने साल से मेहनत कर रहे हैं? भैया मैं भविष्यवाणी थोड़ी ना करती, पर आप बता सकते हैं ना। देख के तो पता लग रहा होगा आपको। हाँ, एक लंबे समय से आपको हमें देख के, सबको देख के पता लग रहा होगा। लंबे समय से कर रहे होंगे। ये 16 का डोला जिम से बना है, जिम से बना है। ये भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, दौड़ मार रहे हैं,
पूरे खत्म हो चुके हैं। घर वाले डाइट के लिए पैसे दे के अब घर वाले क्या ताना मारते हैं, अब क्या कहते हैं? वही बोलते हैं भैया भर्ती तुम्हारी नहीं आ रही, प्राइवेट जॉब देख लो कोई। अच्छा। हम हिम्मत नहीं हार रहे, हाँ। नहीं आएगी, तैयारी कर रहे हैं, हाँ। कुछ नहीं हो रहा, एक और कुछ नहीं। एग्जाम्पल दिया जाता है कि प्राइवेट जॉब को जॉब नहीं मानते, क्या गवर्नमेंट जॉब को जॉब मानते हैं? सवाल ये भी है, बताइए इस पे क्या कहना है आपका? प्राइवेट जॉब है, हाँ। हम गवर्नमेंट जॉब पैसे लेने जा रहे, हाँ। हमारे अंदर जुनून है आर्मी की भर्ती, वर्दी चाहिए हमें। हाँ। वर्दी देश के लिए बस हो, देश के लिए कुछ करना। यस, चलिए, वो वर्दी चाहिए, आर्मी का एक जुनून है, वो सर पे जो है सवार है। जब भी हमसे ही सीधे क्वेश्चन पूछ लिया कि ज़रा बताइए कितने लंबे समय से जो है हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती निकले। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। आप मुझे ऑफ कैमरा मिले थे, आप कहने लगे कि मैं देखते हैं, आप नेशनल पिलर को देखते हैं, कितने लंबे समय से आप लोग देख रहे हैं और क्या मतलब कुछ अलग दिख रहा है और चैनल के लोग? मैम, जब से आपने ये यूपी के इलेक्शन के मतलब एक टाइम से अनऑफिशियली बिगुल बजाए, तो आपने पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं कि लोगों के मन में क्या राय है करंट गवर्नमेंट के लिए, जी जी, और पीछे सरकारों ने क्या करा, और नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल। मैम, करंट सिचुएशन में ये कहता हूँ, यहाँ पे बच्चे हैं मैम, हाँ। तैयारी कर रहे हैं। हाँ। आपने देखा 2 साल से पेंडेमिक चल रहा है। बिल्कुल। लोगों की ये मांग थी कि 2 साल में जिन लोगों की एज निकल गई है, आप उनको उसमें रिलैक्सेशन दे सकते थे, नहीं दिया, जो पैंडेमिक के कारण समय चला गया, व्यर्थ हो गया। दूसरा, आप सारे काम इलेक्शन के तो टाइम टू टाइम करा लेते हैं, कोई भी एग्जाम टाइम से नहीं होता, हो गया तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ गया तो कोर्ट में चला गया, यही हो रहा है। करंट सिचुएशन यही है, तक युवा लटका रह जाता है। उसको लगता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, उससे नेक्स्ट डे ठीक हो जाएगा। ठीक कुछ भी नहीं होता, सारी गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी की भी कोई भी गवर्नमेंट हो मैम, मैं हर बिरादरी के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो एससी कास्ट हो, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो अपर कास्ट जो अपना वो सो कॉल्ड कहते हैं, लेकिन किसी को भी ना किसी भी नेता की अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। अगर किसी भी नेता का जब कोई जनता अंधभक्त हो जाती है ना मैम, तो वो जो नेता होता है ना उस जनता का मिसयूज करता है। तो आप कह रहे हैं पार्टी कोई भी आप पसंद करें, पर पहले ये देखे, जांच पड़ताल करें किसने कितना किया हर क्षेत्र में। एब्सोल्युटली मैम। तो चलिए सीधे आपसे ही पूछ लेती हूँ, बहन जी, भैया जी और योगी जी, साथ में जयंत चौधरी भी, ये 4 लोग चर्चाओं में हैं और आप लोगों को भली भांति पता भी होना चाहिए जो यूपी वासी हैं कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है, राजनीतिक स्तर किस तरीके से दिख रहा है, क्या हो रहा है, कितना उठ रहा है, विकास की लहर कितनी है, सभी चीजों को मिलाकर के कहना क्या चाहते हैं कैमरे में? मैम, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा जी। ठीक है। सबसे पहले मैम, बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया में भी हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में। दूसरा, नॉर्मल चीज़ें जो बहुत ही चीज़ें होती हैं, शिक्षा, सुरक्षा और आपके मतलब बिजली पानी जो चीज़ें होती हैं। मैम देखिए, बिजली सबसे महंगी है उत्तर प्रदेश में, कितनी महंगी है। शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल को उठा के देख लीजिए, एक नया स्कूल तो बना नहीं है, तो पुराने स्कूलों का भी कोई विकास नहीं हुआ। दूसरा, एक गाय का मुद्दा बहुत अपर है उत्तर प्रदेश के अंदर। गायों के लिए मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आपने जो भी कुछ करा, जो कुछ लाया, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी भी उसमें गौशाला उठा के देख लीजिए, इतनी दयनीय स्थिति है मैम, उनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि जो नहीं चाहते थे वही हमें वही देखना पड़ रहा है। ठीक है मैम, इंसानों की कोई सुध नहीं ले रहा, सिर्फ गाय। अगर तुम गाय के सुध भी ले रहे हो तो कम से कम उनको तो अच्छा रखो। दूसरा बात मैम, अच्छा, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपका पकड़ा, आपने कहा कि और राज्यों के मुताबिक यहाँ पर महंगी बिजली है और ये मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं, तो क्या फ्री कर देना चाहिए सब कुछ, या इसके बीच का कोई सोल्यूशन निकलना? मैम, कोई गवर्नमेंट फ्री नहीं करती। हाँ। जो कोई फ्री करता है मैम, वो पब्लिक से लेके ही उनको रिटर्न करते हैं। ये फिर फ्री का फंडा, अगर वो आप ये बोलो कंपेयर करें किसी अदर गवर्नमेंट को, केजरीवाल के नाम पे फ्री करते हैं मैम, वो ये है कि वो भ्रष्ट नहीं है। अदर जो पार्टी होते हैं भ्रष्ट हैं, उन जनता का टैक्स लेके वो अपने पास रख लेती हैं, वो वापस जनता को रिटर्न कर रहा है। तो मैम मैं ये ना कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा अगर आप कोई फ्री दे रहा है आपको, तो फ्री का नाम ना लेके उसको ये समझे कि गवर्नमेंट आपको रिटर्न कर रही है, कोई अच्छी बात है वो, कि जो आपका पैसा आपको रिटर्न किया जाए। डेफिनेटली। हाँ। तो मैं तो ये कहूँगा मैम, नए अगर आप पुरानी गवर्नमेंट को देख चुके हैं तो नई गवर्नमेंट ट्राई कीजिए। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है, एजुकेशन को लेके और सुरक्षा को लेके, सब चीज़ों को लेकर। तो मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश में केजरीवाल आए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी
आम आदमी पार्टी, मतलब आपकी बिल्कुल सरकार। बिल्कुल मैम। चलिए, आपकी सरकार की बात हो रही है। आपकी सरकार तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, पर बातें अलग अलग उठ रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे उनकी बातें सुनी हैं, बहुत सारी मुद्दों पर कुछ बातचीत करना चाहते हैं, या भर्ती को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं? मैम एक्चुअली ऐसा देखो, पार्टी तो सभी एक जैसी हैं। हाँ। मैं किसी को भी इंडिविजुअली नहीं कहना चाहूँगा। हाँ। क्योंकि जो मेन, कोई एक ही ऐसा है। हाँ, नॉर्मली सभी ऐसे होते हैं। हाँ। पर जो ये युवा है जो आपकी खाट खड़ी कर रहा है सभी पार्टियों की, किसी एक पार्टी को लपेटे में नहीं ले रहा है। उन्होंने भी यही कहा और ये भी यही कह रहे हैं। तो सभी सतर्क हो जाएं, इस वीडियो को देखें, आगे शेयर करें, अपनी अपनी खैर मनाएं। अब आगे बोलिए, क्या कहना चाहते तो हैं? एक्चुअली मैम मैं किसी पार्टी को तो करना चाहूँगा नहीं पॉइंट आउट। हाँ। पर नॉर्मली जैसे भाई ने बोला, केजरीवाल जो हैं वो एक्चुअली ऐसा, वो आम आदमी है एक तरह से, नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो उन्हें पता है कि मिडिल क्लास आदमी कैसे है कि मैं अपनी रोजगार चलाता जीवन कार्यकाल में। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हुआ, वहाँ वाटर बिल भी होता है, अदर जो सर्विसेज हैं उनको छूट दी गई है। पर हमारे यूपी में जैसे आप अदर भी सर्विसेज लेते हैं तो उसमें ब्लैक मार्केटिंग इतनी है, कहीं पे भी चले जाओ उसको पहले दूसरे डिपार्टमेंट अदर जो होता सर्वेंट उसे पैसे देना तो होता ये है। भी तो कहा जाता है सर कि दिल्ली और यूपी, एक ऐसे दो राज्यों की आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि जहां पर इतनी कम आबादी है, ठीक है, जहां पर 22 करोड़ आबादी है। तो ये कहते हैं कि भैया पिछली सरकारों के मुताबिक अभी संभालने में समय लग रहा है सिस्टम को, प्रशासन कहीं ना कहीं सजग हो रहा है, एक्टिव है, तो थोड़ा समय लगेगा। वो इंतजार कैसा लग रहा है? मैम वो इंतजार कब तक होएगा, आप भी थोड़ा बताइए। 10 साल की गवर्नमेंट हो गई है उनकी टोटल, जो हैं वो भी हैं सेंटर में। मोदी मेन जो है, मोदी जी हैं, मोदी जी का फेस जो है उससे भाजपा चल रही है, ये आपको ही अच्छा, पता है। भाजपा मोदी जी का हाँ, फेस मोदी चल जी रही के है। फेवर उससे ही चल रही है, फेस से। भाई योगी, लगता है और सारे चेहरे नीचे दबके रह गए। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा योगी जी। बता दीजिए। हाँ हाँ, आप जो बोल रहे हो वो हाँ। सही भी हो सकता है, पर मेरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मुझे मत फंसाइए। आप कहना चाहते हैं जी? मैम ये बोला जाता है कि 5 साल और दीजिए। क्या योगी जी खुद काम करने आ रहे हैं? जो प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह, इतना बड़ा प्रशासनिक मतलब हर जिले में होता है, उनको ऑर्डर ही तो देना होता है कि आप ये काम करिए, ये आपको इम्प्लीमेंट कराइए। क्या योगी जी काम करने थोड़ी जाएंगे? ये गवर्नमेंट का फेलियर है टोटल मैम, वो करना नहीं चाहती, और वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ करा सकती है। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ करा सकती है। डेफिनेटली। अब योगी तो इसमें जाएंगे नहीं। ये कहते हैं ना, आप उनको और समय दीजिए। 5 साल सफिशिएंट होता है मैम, कम नहीं होता 5 साल। आपको क्या करना होता है, एक मुख्यमंत्री को क्या करना होता है, अपने जो डीआईजी बनाते हैं, डीएम बनाते हैं प्रत्येक जिले में, उनको ऑर्डर तो देना होता है। ऑर्डर दीजिए, काम इम्प्लीमेंट कराइए आप, और उनसे समीक्षा कराइए कि कहाँ में संभालेंगे कैसे। 403 विधायक कैसे संभाले जाएंगे? वो अपने विधायकों को भी तो संभालेंगे, प्रशासन को भी संभालेंगे, एक थोड़े, ये बहुत सारे। मैम बहुत बड़ा ये जो डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मंत्री जो बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं कि सबको अपनी जिम्मेदारी दी होती है कि सब अपना काम करें। जब वो काम करना चाहते ही नहीं, तो यही ग्राउंड रियलिटी यही है, वो कोई काम करना चाहते ही नहीं। सिर्फ विधायक जमीन स्तर पे काम नहीं करना चाहते। गोदी मीडिया को पैसे दे दो और उनसे प्रचार प्रसार करा दो, हमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5। ये कह रहे हैं हाँ कि योगी जी के काम से संतुष्ट नहीं है। भैया जी आप बताइए, आप क्या मैम उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी का मॉडल जो है पूरी तरीके से फेल हो गया है। अच्छा। जैसा कि आपने देखा है कि कल 2 दिन पहले मनीष गुप्ता व्यापारी जो क्या नाम है गोरखपुर मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान जो था उस पे गए थे, वो व्यापार करने के लिए गए थे। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की तरह अगर बात ले लें कि कह रहे थे कि आईडी नहीं दी गई। सबसे पहले अगर आईडी नहीं दी गई तो होटल पे मुकदमा किया जाए। आप नॉर्मल लॉन्ज में भी जाएंगे, बिना आईडी के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद उनके पुलिसकर्मी जाते हैं वहाँ पे व्यापारी को परेशान करके उसकी हत्या कर देते हैं। डीएम और एसएसपी की पूरे देश ने वीडियो देखी है कि जिसमें क्या नाम है वो ये समझा रहे हैं कि क्या नाम है कि आपका काफ़ी साल तक केस चलेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। क्या डीएम का और एसएसपी का बच्चा होता तो जब भी वो जनता में यही कहते? यही धीरे धीरे जनता इनको देखती जा रही है। और जो है क्या नाम है की तरफ से तो ये कहा गया है कि हम सजग हैं और हम जांच करेंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये शब्द में नहीं, आप ये कह रहे सिस्टम की तरफ से देखा जाएगा, पर जो एफआईआर लॉन्च कराई गई है उनकी पत्नी की तरफ से, उसमें अभी तक जो है क्या नाम है ना इंस्पेक्टर, ना चौकी इंचार्ज और ना कांस्टेबल, नहीं उनके अज्ञात दिखाया गया है। उनके ऊपर मुकदमा नहीं किया गया है, अभी अज्ञात में मुकदमा है। बाद में ये विचेतना करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। पुलिस उनकी घरवाली की जो मांग थी कि क्या नाम कानपुर केस को ट्रांसफ़र किया जाए, फास्ट ट्रैक के अंदर इस केस को लाना चाहिए। और उनको 2 करोड़ रुपए का माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी 20 लाख रुपए का अपनी तरफ से उनके लिए
घोषणा की है। माननीय लगा दिया है। वैसे आपने, आपकी बात तो सही है, पर समाजवादी कार्यकर्ता या समर्थक या नेता या कोई तो नहीं है। नहीं मैम, मैं तो आम इंसान हूँ। मैं अगर समाजवादी पार्टी, नहीं मैं तो आम इंसान हूँ, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता होता तो मैं क्या नाम है आपकी वीडियो नहीं मैं होता तो मैं क्या नाम है मैं पहले बाइट पे बोलता। आप ही के जब बंदे ने कहा है तो मुझे बोलना पड़ गया, क्योंकि चुप रहना भी एक गुनाह है। अभी भाई ने कहा क्या नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का क्या नाम है बिजली का बिल सरकार पे कर्जा है बिजली कंपनियों का। अब केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम जो है क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लेके आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीटर वो 2022 में सेंटर केंद्र के प्रदेशों में लेके आएंगे, उसके बाद राज्य में लेके आएंगे। क्या योगी जी ये बताइए, जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो हमारे पास जो बर्डन बढ़ा है, इसको वो कैसे पब्लिक से लूटेंगे या वो सरकार की तरफ लेकर के जाएंगे? सन्यासी इंसान है, कहेंगे भैया हमारा कौन है, आप ही लोग तो हम सन्यासी पे अभी सन्यासी पे जाएंगे तो सन्यासी तो जो है क्या नाम है रावण भी बन के आया था। वो तो सीता जी को ले गया था। बताइए सन्यासी नहीं बस कंपैरिजन वहाँ चल रही है। नहीं कंपैरिजन नहीं, आपने सन्यासी की कहा तो मैंने कहा सन्यासी जरूरी नहीं है कि लिबास के अंदर हर आदमी जो सन्यासी हो। जो सन्यासी होता है वो अपने जो तप करता है, उसे जनता से कोई मोह नहीं होता है। पर जो अपने सार्वजनिक लाइफ में आ जाता है वो सन्यासी कैसे होगा? सबसे पहली बात कलयुग कैसा हुआ? वो कहेंगे कि हम जनता की सेवा कलयुग के हिसाब से कर रहे हैं, युवा को हमारी जरूरत है। आप ये बताइए, हमारे किसान जो है कम से कम 9 महीने से टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे पड़े हैं, और वो नहीं सरकार ये कह रही है कि क्या नाम है कि जो है हमारे राकेश टिकैत, मैं उनका कोई अभी प्रशंसक नहीं हूँ, ना मैं कभी अभी तक वहाँ गया हूँ। वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं बात हाँ सुनते हैं, हम भी देखते हैं। वो कहते हैं कि क्या नाम है इन्हें विदेशी फंडिंग आ रही है, बादामे आ रहे हैं, छुआरे आ रहे हैं। क्या नाम है और भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग नहीं आती क्या? अगर आपको मैं लिस्ट पढ़ के सुनाऊं, मोहन चौकसी, नीरज मोदी, नीलम कटारिया, अनिल अग्रवाल, इस तरह के तो सारे के सारे गुजरात के हैं। वो क्या वो फंडिंग नहीं करके गए? पीछे आपको देखिए विजय माल्या जी ने खुद कहा था इंटरव्यू में, मैंने बीजेपी को 20% का जो है क्या नाम है चंदा दिया है। उस पर कुछ हुआ? अभी अंडानी की पोर्ट पे अभी मुद्दा दिखाया गया था। अंडानी की पोर्ट, एक पोर्ट आप प्राइवेट कर देते हैं, उस पोर्ट पे सरकार का कहना है कि 3,000 kg हेरोइन मिलती है, 21,000 करोड़ रुपए की। वो हेरोइन कहाँ पे खपत होने वाली थी? जिस बंदे को आप पर कोई चर्चा नहीं चर्चा, वही तो मुद्दे दबाने हैं, मुद्दे तो वही दबाने हैं। पुलिस को, जनता को दबाया जा रहा है और झूठे मुकदमे प्रदेश के अंदर लिखे जा रहे हैं। बहुत बड़ा इस देश के युवा पर पड़ रहा है, उन पर कोई डिस्कशन कैसा भी किसी भी नहीं। आप रोजगार की बात कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार की आपने बात की थी, आज 7 साल होने जा रहे हैं, तकरीबन 14 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। उल्टा फोर्ड कंपनी बंद, BBLCL बंद, काफ़ी कंपनियां धीरे धीरे इंडिया से प्लान करती जा रही हैं। आप देखिए हमारे देश के अंदर बोर्ड तो दिल्ली तक भी लग गए, 4.5 लाख रोजगार के राजधानी में, देश की राजधानी। ऐसा है जब कोई बंदा सत्ता में होगा ना, वो जैसा चाहे वो ऐसा कर सकता है। अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, योगी सरकार चाहे तो मुझ पे मुकदमा लिख दे। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? तो खुद मुकदमा लिखवाना चाहते हो, आप कह रहे हो आप? और नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकार जिसकी सत्ता होती है वो कैसे भी चलाना चाहता है। अच्छा। ये तो सत्ता के दबाव में ही जनता नहीं दबेगी। के मुताबिक कुछ नहीं होता है, आपको लगता है? कानून है कहाँ आज बताइए? कानून ही नहीं, कानून है कहीं आपको दिख रहा है प्रदेश के अंदर? अच्छा। अभी पीछे आप देखिए कुशीनगर के अंदर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि उसके फादर को पुलिस ने थाने में पीट के मार दिया है। हर कोई केस मीडिया के सामने नहीं आ पाता है, जो लाइट नहीं हो पाता है। जब लाइट हो जाता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। उसके फादर का मुकदमा देखिए। और आप ये देखिए कि अभी एक डाटा आया है हिंदुस्तान का मानव आयोग की तरफ से कि हिंदुस्तान के अंदर 90,000 मुकदमे पुलिस के ऊपर लिखे गए हैं, जिसमें से आप चौंकेंगे कि 50,000 मुकदमे उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये है योगी मॉडल। और अभी देखिए यही तर्क वितर्क चलना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरकार के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, आप उस पर तर्क अपना रख रहे हैं। ये भी बात कही है योगी सरकार की तरफ से कि अब जो करप्ट है जाती है, या फिर पुलिसकर्मियों की या बड़े बड़े अधिकारियों की बात की जाती है कि करप्ट है, संलिप्त है, उन पर जांच होगी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वो बातें कैसी लगती हैं? मैम, ये कहना और करना बहुत बड़ी बात है। जब आप ऊपर से आदेश ये देते हो कि जाओ ठोक दो, तो कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। फिर उसके बाद आप ही ये कह रहे हो, आप अपनी बात पे नहीं सहमत हो पाते
कह रहे हो कि अब वो करप्ट, इसका मतलब 4.5 साल तक आप मानने हो कि करप्शन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर करप्ट लोग हैं आपकी सरकार में तो इसका मतलब 4.5 साल तक करप्शन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, ये है तर्क, अपनी एक एक बात उन्होंने बताई। अब देखिए, मैं ये कहती हूँ, समर्थन में बात करिए या विपक्ष में बात करिए, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप कितना जागरूक हैं तमाम मुद्दों को लेकर के। ये मैं तमाम युवाओं से भी कहूँगी, थोड़ा सा फ़ोन से ये हाथ हटा लीजिए और इनकी बात भी सुन लीजिए। युवा ऐसे होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, फ़ोन पे लगे हुए। फ़ोन की ज़िंदगी हो गई है क्या ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो थोड़ा सा अपने तप के बारे में बताइए, कितना तप कर रहे हैं? तब क्या है कि 2 साल से भर्ती नहीं आई है हमारी। कोच साहब हैं आप? ये कोच 60 बच्चे हैं इनके अंडर में। क्या कह रहे हैं? कोच है, कोच हमारे। अच्छा, 60 बच्चे हैं इनके अंडर में, अब देख लो। यूपी का एक्सेंट समझ लीजिए। कोच साहब, ये कोच है हमारे, ये है कोच। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? कोच साहब क्या कह रहे हैं? एक बटालियन संभाल लें। अच्छा, एक बटालियन पूरा संभाल रहे हैं। हाँ। हाँ, तो बताइए, आप तो बहुत है मैं, आप क्या कहना चाहते हैं देश हित के बारे में, अपने यूपी के बारे में, यूपी वासी होने के नाते बताइए। यूपी वासी तो मैं कुछ नहीं कहता इसके बारे में, पर मेरा मुद्दा ये है कि मैं अपनी बताता हूँ। मैं 2015 से तैयारी कर रहा हूँ भर्ती की। 2015 से तैयारी कर रहा हूँ। मैं 18 तक बस मैं मेडिकल में निकल गया कि किसी न किसी चीज़ में निकल जाता था, पर इस बार मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि भर्ती मैं निकाल देता इस बार, पर 2 साल से भर्ती नहीं आई है। तो फिर मेरी एज ओवर होने को जा रही है। लास्ट भर्ती थी मेरी, ये एज ओवर हो गई है मेरी। अब तो एज आप हो चुके हैं। ओवर एज हो गई है मेरी। हाँ। तो मैं भर्ती नहीं देख सकता आगे, तो मैंने अपना ही डिसीजन। ओवर एज हो चुके हैं, 1.5 साल पेंडेमिक का समय था जी। एक एक दिन कैसे काटा आपको पता होगा कि कब ये खत्म हो और कब भर्तियां निकले। मैंने ये दर्द कैमरे पर उन लोगों को क्या बताना चाहते हैं जो युवा बिल्कुल भी जागरूक नहीं दिखते? आप लोग तो हैं जो सभी मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को जरा मेहनत बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि फुल लॉकडाउन में मैंने रात को 3-3 बजे उठ के तैयारी करी है आर्मी की भर्ती के लिए, कि लॉकडाउन खत्म होगा कि फिर भर्ती आएगी, कि ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भर्ती आएगी। शासन को किस तरीके से सतर्क करना चाहते हैं कि जो ये युवा है पीछे, ये ना ओवर एज हो जाए, ऐसी हालत, आप जैसी हालत इन लोगों की ना हो, उनसे क्या कहना चाहते हैं? पर मेरा तो यही कहना है माइक तो आपके पास आता नहीं, ये तो सच्चाई होगी कि क्या बातें कहना चाहते हैं, ये तो मुझे कभी नहीं होगी, तो कहना क्या चाहते हैं? मेरा मुद्दा ये है कि जो जिनकी एज ओवर हो गई वो तो चलो हो गई, वो निकल गए। हाँ। जिनकी एज अभी है उनके लिए भर्ती इसी साल आनी चाहिए। ये सीधे कह रहे हैं, जो गलती या फिर जो पैंडेमिक के बीच में हमारे लिए कुछ नहीं हो पाया, ऐसी नहीं हो पाया, नौजवान के लिए नहीं हो ऐसा। भर्ती इनके लिए जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी भर्ती आनी चाहिए इनके लिए। देखिए, आप इसमें ये भी नहीं कह सकते कि पैंडेमिक था। अगर पैंडेमिक था तो बंगाल चुनाव जैसी चीजें सामने नहीं आती। जो युवा ने सबसे पहले जिक्र किया है कि बंगाल चुनाव हो जाता है पर युवाओं की भर्ती पर, युवा के रोजगार पर ध्यान नहीं जाता है, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता चला जाता है। पीछे कुछ लोग और भी, आप भैया बात करेंगे? अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे। आप बताइए, बैग लेकर के कहाँ की तैयारी है? बस आर्मी की तैयारी करने आए हैं। आर्मी की तैयारी। कितने लोग लगभग आ जाते हैं इस ग्राउंड में? जितने दौड़े हैं सारे आए हैं। लोकल की अंदाजा तो होगा कि कितने युवा तैयारी कर रहे हैं? देखो, हमारे ग्रुप में तो खैर 60 करीब होंगे, ठीक है। 60 है। अब 30 पल्ले उड़ेंगे, 30 पल्ले उड़ेंगे, मतलब कई सारे होंगे। 60 या फिर मैं पूरा ये लगा लूँ, 30 कह रहे, 30 पल्ली और होंगे, 30 पल्ली और होंगे, तो लगभग 100 शतक समझ लो, 150 मान लो, 200 मान लो, ठीक है, कोई गिनती नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये सभी लोगों की आवाज किस तरफ जाती है कि भैया सबकी सेम प्रॉब्लम, सेम परेशानी, सेम सिचुएशन क्या क्या है? भर्ती तो आई नहीं रही कतई भी। मेरे को जब मेरी एज हुई थी तब मैं सोचा कि इस साल मारूंगा, ठीक है। अब 1.5 साल होगी, 20 का होने जा रहा हूँ मैं, अक्टूबर माह का। अच्छा। हाँ, अब तक भर्ती नहीं आई। अब सोच रहे हैं कि मई में आएगी, फरवरी में, अब सुनने में आएगी नवंबर, तब तक भर्ती कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आस चल रही है अभी कि किस महीने में आएगी। हाँ, तो आस लगी हुई है अभी बस। तक भी। चलिए, आस के सहारे जी रहे हैं ये लोग। क्या आस लग रही है? 3 साल हो गए, 70 किलो वजन है, 60 किलो हो गया, 10 किलो और घट गया वजन। और यहाँ डाइट भी ना मिलती है मैडम, पैसा ना है डाइट के लिए, कहाँ से डाइट लाम है? 3 बार के लिए भी पैसा नहीं है। 3 बार तो मैडम भर्ती पोस्टपोन हो गई। 10 किलो वजन घट गया। चक्कर हो रहा है, दोपहर में दौड़ मारने हमें 3-3 बजे यहाँ पे। सही बात है भैया, डाइट नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? लू में दौड़ मारी है मैडम,
3 बार पोस्टपोन्ड होगी, अब नवंबर की सुनने वो भी पोस्टपोन्ड हो जाएगी, उसका भी 10 कुछ किलो ना और पता। कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा और फिर उम्र निकल जाएगी। अभी 1 साल और रह रही है उम्र। भी निकाले हैं हमें, अंडर वेट में भी निकालेंगे, चेस्ट कम हो जाती है, वैसे भी 2 साल से लगे पड़े हैं, जब भी वजन सारा कम होता जा रहा है। 16 और किलोमीटर नाम है, पेट्रोल इतने तो हम बोलते हैं 10 किलोमीटर। इतने तो अमीर है ना, अमीर होते तो घर में लेटे होते आराम से, जो और लेटे हैं। तैयारी इसलिए कर लें क्योंकि घर की गरीबी नहीं मिटा सकें। पापा भी सिक्योरिटी में करें नौकरी, पापा भी कहें बेटा कर ले, कहीं हो जाएगा तेरा, हम भी गरीबी हमारी भी मिट जाए, कुछ हमारा भी भला हो जाए, इसलिए हम उनके लिए गए हैं। और भी कुछ तो आशिक बन के घूम रहे हैं कहीं कहीं भी। हम तो जब भी मेहनत कर रहे हैं, सरकार को ये सोचना चाहिए हमारी भर्ती कुछ तो आंकड़ा आशिकों का भी है, पर यहाँ तो मेहनत कर रहे हैं। फिर भी मेहनत वालों की भी तो सोचें। आशिक वालों फिर एंटी रोमियो लगाया, वो तो चलो सही लगाया, लेकिन हमारे तो कुछ करना है भला, भगवान हमारा भी कुछ भला करे। हम जैसे हमारी एक तो फीस इतनी महंगी है, पापा कह रहे बेटा पढ़ ले, कहीं पुलिस में ही हो जाइयो, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ूँ, 6400 रुपया फीस है। पापा की फैमिली इनकम ही पूरी 6400 रुपये, 6400 रुपये है। पापा भी कह मैं कोचिंग भी दे, मैं इतना तो हो जाए, 20,000 फैमिली इनकम है, उधार लेना पड़े। इतने भी अमीर है होते तो काय को यहाँ पे तैयारी करते हैं। शायद जिससे अड़िया हमारी भर्ती निकाले, हम हो जाए फिक्स, हमारी गरीबी मिट जाए, हम भी आराम से कामयाब हो जाए। घर के एक ही उजाला हम हैं जो अभी उजाला हो नहीं पाए। हम अकेले हैं, ना हमारी बहन है, ना जब भी हम तैयारी में लगे क्योंकि कहीं हम हो जाएं एडजस्ट। नहीं, बिल्कुल सही बात है, जो मेहनत कर रहे हैं उनको सबसे पहले हमारे युवा जो है क्या नाम है, यूपीएससी सबसे बड़ा एग्ज़ाम है हमारे भारत के अंदर। उसमें प्रधानमंत्री जो है क्या नाम है, रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या नाम है, वो एयरपोर्ट को प्राइवेट कर रहे हैं। तो क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी देश को ये बताएं कि क्या नाम है कि वो रेलवे और एयरपोर्ट के लिए भी अधिकारियों का सिलेक्शन अब करेंगे, या वो बंद करके 720 वैकेंसियां रह जाएंगी 1090 के अंदर से यूपीएससी के अंदर। निजीकरण का ऐसा प्रभाव न पड़े। वो 250 नौकरियां खत्म की जा रही हैं क्या? तो ये भी देश को बताएं कि वो अधिकारी कहाँ पे एडजस्ट किए जाएंगे, एयरपोर्ट के और रेलवे के। और दूसरा नहीं आपको नहीं मैं सरकार नहीं मैं दूसरा नहीं। और दूसरा ये कि आप कह रहे हो योगी जी ने ये कहा चुनाव से पहले कि वो 55 साल और दागी पुलिसकर्मियों को प्रदेश से बाहर करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं 2026 के अंदर 8वां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ठीक है, 2026 के अंदर 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है, जिससे हमारे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कि सरकार की कर्मचारी जो 2030 में या 29 में या 28 में रिटायर्ड होने वाले थे, जो इस पे कमीशन का फ़ायदा उठाएं, उन्हें इस तरीके से करके ज़बरदस्ती रिटायर्ड किया जा रहा है। आप रिटायर्ड कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि करप्ट पुलिस वाले हैं उनको हम रिटायर्ड कर रहे हैं। करप्ट पुलिस वाले हैं तो उनके ऊपर मुकदमा लिखिए, उन्हें जेल भेजिए। ये ज़बरदस्ती का सीन क्या है? इससे तो आने वाली जो सरकारें आएंगी वो तो एक तरीके से जाति विषय को देख के टारगेट करना शुरू कर देंगी। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उन नहीं, कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि उनके ऊपर मुकदमा लिखिए जो आपको दोषी लग रहे हैं। ये थोड़ा है कि ज़बरदस्ती उनको उनकी सेवा से निकाल दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता। मुकदमा हो जाएगा जब सरकार की बात से सहमत होंगे ना, जब तो तारीफ करेंगे कि भैया अच्छा काम हुआ है। जब तो सभी कहेंगे, मैं थोड़ा ना कहूँ, सभी कहेंगे, पर वो चीज़ तो नहीं हो रही ना। वो कह रहे हैं कि हम निकालेंगे, जबरदस्ती उन्हें रिटायर्ड करेंगे। जबरदस्ती रिटायर्ड करने का क्या मतलब? अगर कोई करप्शन में है या किसी भी चीज़ में, उसमें मुकदमा लिखिए। कि विपक्ष हो या पक्ष, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं एक चीज की कि भैया गुंडागर्दी खत्म हुई है। उस बात से सहमत है, और सहमत है तो कितने प्रतिशत? उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी का ये सुनिए, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर आप ये देखिए, ईमानदारी से कहेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाथरस के अंदर जब माननीय राहुल गांधी जी गए थे हाथरस के अंदर, तो वहाँ पे जो है कह दिया गया था कि वहाँ पे कोई रेप नहीं हुआ है, वहाँ कुछ नहीं, कोई घटना घटी है। जब राहुल गांधी और मीडिया का हाथरस की तरफ प्रस्थान हुआ था, तो आज परसों 4 दोषियों को फांसी की सजा हुई है माननीय न्यायालय से, हाई कोर्ट दिल्ली से। ठीक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था मुद्दा, वो मुद्दा उठा, दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ। आज उन 4 दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा क्यों दे दी? जब गुंडागर्दी कम हुई थी तो सरकार को एक्शन लेना था उसमें। प्रशासन में पूरी तरीके से घपलेबाजी है। नहीं, आप देखिए ना, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, आपके साथ प्रमाण है, परसों 4 दोषियों को फांसी की सजा हुई है। प्रमाणों पे बात कर रहे हैं, ना इधर की ना उधर की, सीधी बात कर रहे हैं। आपसे बातचीत छूट गई क्या? हमारी बातचीत नहीं की हमने? नहीं जी, नहीं। तो चलिए बता दीजिए, आप भी बता दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो एक अपील है, 2 साल से भर्ती नहीं आई, सरकार को एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए। मैं 2018 में 18 साल का हुआ था जब मेरी पहली भर्ती आई थी। आज मैं 2021 का हो गया, मेरी ओवर एज हो गई, मैं दोबारा भर्ती नहीं देख सकता। तो सरकार को कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, जल्द से जल्द भर्ती निकालनी चाहिए। पहले मई में निकाली थी, पोस्टपोन्ड करी,
फिर अब सितंबर में निकाली थी, पोस्टपोन करी, अब नवंबर बता रहे हैं, वही पता नहीं होगी या नहीं होगी। अभी जबलपुर में रिलेशन की भर्ती हुई थी, वहाँ पे बच्चे पहुँचे 25 तारीख में पहुँचे, 26 तारीख की भर्ती होनी थी। वहाँ जाके पता चलती है कि भर्ती रद्द हो गई। वहाँ पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया, वहाँ पे पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करा। ये बिल्कुल गलत है। बाकी ये हालत तो युवा की ये हालत है। एक महीने की डाइट का खर्चा कम से कम 5,000 रुपये का आता है। आदमी को जब रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कैसे उठाएगा, कैसे तैयारी करेगा? बिल्कुल सही बात है। एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिस तरीके से अपना जीवन यापन करती है, बहुत भली बात है। कुछ नेताओं को ज़रूर पता होगा, जो लोग कहते हैं कि हम ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो ये परेशानियां भी अछूती नहीं होंगी, बिल्कुल भी अछूती नहीं होंगी। यहाँ इतने सारे युवा हैं, लगभग यहाँ पर 150 युवा तैयारी करते होंगे रोज़ भर में। एनडीआरएफ ग्राउंड ये है, और एक आस के साथ हमेशा रहते हैं कि यहाँ पर जो है जितने भी युवा हैं जो कह रहे हैं कि हम ओवर एज हो चुके, जो कह रहे हैं कि भर्ती ही नहीं निकली, ऐसी कंडीशन हमारी ना हो जाए जैसे इन भैया ने अभी एक एग्जाम्पल दिया है कि हम ओवर एज हो चुके हैं। इनके जरा एक बार कैमरा भी घुमाइए और उधर भी कैमरा घुमाइए, जो लोग तैयारियां कर रहे हैं। ये लोग आस के साथ जी रहे हैं। एक तिरंगा बीच में है, ग्राउंड के बीचों बीच एक तिरंगा है। यही खास बात हमारे देश की है कि युवा कभी भी कंप्लेन नहीं करता जब तक पूरी तरीके से जो है हताश नहीं हो जाता। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ओवर एज हो चुके, तो अब तो कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती। बस आपसे आस है, सरकार से आस है कि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, वो भी पैंडेमिक के दौरान, उन लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। ये केवल इस ग्राउंड की बात नहीं है, जहाँ भी जाते हैं, जिस चौराहे पर जाते हो, या फिर ऐसे लोगों को जो है तैयारियां करते देखते, युवाओं को तैयारियां करते देखते, उनके मुंह से यही बात निकलती है कि या तो भर्ती नहीं हो पा रही, और या फिर बिना भर्ती के ऐसे ही ओवर एज हो चुके। महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सरकार को समझना चाहिए। युवाओं के हिसाब से ये आपको जमीनी स्तर का सर्वे दिखा रहे, ना कि दाएं बाएं कि कौन आने वाला है कौन जाने वाला है। इससे भी आपका फायदा हो सकता है युवा आपको पूरा समर्थन दे अगर आप ये काम करें। फिलहाल के लिए नमस्कार।